आज हम देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। इजी तरीका जानेंगे, सबसे इजी तरीका समझेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रफल और आयतन के सवाल लगते हैं। ठीक है, तो आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसके तीन प्रकार के होते तो कई प्रकार के हैं, फिलहाल हम लोग तीन प्रकार जानते हैं। एक होता है घन, एक होता है घनाभ और एक होता है बेलन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ के बारे में पढ़ेंगे और उसका आयतन निकालना सीखेंगे और जो है क्षेत्रफल, आयतन ही निकाल क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, फिर अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं घनाभ कैसे। घनाभ का चित्र पहले देखते हैं बना के। घनाभ का चित्र बनाएंगे हम लोग। घनाभ का चित्र बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। ये क्या है? ये है हमारा घनाभ। ठीक है, घनाभ। अब इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। जब घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो किस फार्मूले का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये होता है। अब जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे हमारा लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है? लंबाई बराबर दिया है, लंबाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना दिया है? चौड़ाई बराबर दिया है, चौड़ाई आप लोग समझ लेना, यही चौड़ाई लिखा है। चौड़ाई बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई मान के चलो हमारा दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल लंबाई की जगह पे कितना लिख देंगे भाई? 10 सेंटीमीटर दिया है, ये सब सेंटीमीटर में है यूनिट इसकी। ठीक है, तो 10 गुणे चौड़ाई कितना दिया है हमारा? चौड़ाई 6 दिया है तो 6 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया? हाइट, हाइट दी हमारी 8, तो 8 लिख लेंगे। अब क्या करना रहता है? हमको सबकी गुणा करनी रहती है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 को 10 से जब गुणा करेंगे तो आप लोगों को हमने पहले से ही सिखा रखा है कि ये जीरो, अगर 100 होता तो 2 जीरो लगा देते इधर इसके पीछे, अगर 1 जीरो है तो 1 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे इसकी तो ये 480 आ जाएगा हमारा आंसर निकल के। समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, उम्मीद है। आइए हम सवाल देखते हैं, सवाल किस प्रकार से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक, घनाभ, एक घनाभ, एक घनाभ, कोई मान के चलो कोई घनाभ दिया है, उसकी कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, लंबाई लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा लंबाई व लंबाई लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई कितनी कह रहा है? चौड़ाई कह रहा है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो
घनाभ का तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो हमने अभी बताया था कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। हमने अभी फार्मूला बताया था कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ये लिखा है समझ जाएंगे आप लोग उम्मीद है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको पता ही है, यहाँ हमारा सवाल कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यही फार्मूला हम लगा देंगे, हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लंबाई कितनी दी हमारी भाई 50 सेंटीमीटर दी, तो 50 गुणे चौड़ाई कितनी दी 40 सेंटीमीटर दी है, और ऊंचाई हमारी कितनी दी है, ऊंचाई हमारी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबकी गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जितने भी जीरो दिए हैं यहाँ पे, इन जीरो को पहले लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो दी, एक ये जीरो, एक ये 3 जीरो हमने पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे, अंक की गुणा करेंगे। तो ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, तो अब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की 4 से गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और 12 की 5 से करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना निकल के आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये 60,000 हमारा क्या निकला के आ गया, घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं हम लोग सिंपल सा सवाल देख लेते हैं, क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। इसमें क्या है, लंबाई हमारी दे रखा है, लंबाई बराबर दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दिया है, मान के चलो सेंटीमीटर वाला देख लिए, 20 मीटर दिया है, ये 20 मीटर। चौड़ाई बराबर हमारा दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 मीटर। अब क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अब ये कह रहा है कि इसका जो है घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उससे पहले हम लोग समझते हैं कुछ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है, वही फार्मूला लगाएंगे, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो हमको क्या पता है, लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 16 मीटर में दिए हैं सब यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर अभी क्वेश्चन बताया था वही याद आता है, ये मीटर में यूनिट दिए हैं, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको इस सबकी गुणा करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और जीरो उतार देंगे, एक जीरो, ये 15 दूनी 30 हो गया, 30 लिख दिए। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 48 हो जाएगा, दो जीरो उतार देंगे, 16 48, दो जीरो उतार दिए, ठीक है। अब हमारा ये निकल के आ गया, ये हमारा आ गया घन का कितना आ गया, 4800, ये आ जाएगा घन मीटर, इसकी यूनिट होती है घन मीटर, ठीक है। घन मीटर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यही। समझ में आया आप लोगों की? के लिए हम लोग सीख चुके हैं। इस टाइप के सवाल आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे अच्छे क्वेश्चन जानेंगे और दूसरे तरीके भी जानेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।